हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आज मैं लाई हूँ यूपी पीसीएस प्री टेस्ट सीरीज जो कि 2024 का है। करंट अफेयर करेंगे आज हम। करंट अफेयर जनवरी 2023 से लेकर 2000 मार्च 2000 मतलब जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक का है। इसमें ये टेस्ट नंबर 4 है। अगर आपने इसके पहले टेस्ट नहीं कराया किया है तो जाके उस टेस्ट को करिए। और साथ ही साथ आर ओ यूपीएससी सब टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आप टेस्ट भी करिए, घटना चक्कर भी पढ़िए और जो भी होगा हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी टेस्ट से अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो टेस्ट करने का तरीका यह है कि एक A4 साइज का पेपर लीजिए, उसमें 140 तक 150 तक नंबरिंग करिए। उसके बाद कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है देख लीजिए आप खुद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका करंट अफेयर है जो कि जनवरी 2023 से 2000 मार्च तक का है। तो रिवीजन करिए। ये जीएस वर्ड का टेस्ट है और इसके साथ ही हम संस्कृत आईएएस का, दृष्टि का और तारीख कोचिंग का टेस्ट नंबर कैसे करके लाएंगे। ठीक है, तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट को भी जाके देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जीएस वर्ड का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4। तो सीरियल वाइज हम सारे टेस्ट करवाएंगे और सारे कोचिंग का करवाएंगे जितना हमको मिल पाएगा, जितना हम करवा सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है टेस्ट नंबर 1, प्रिंजेक्स। प्रिंजेक्स 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा, यह तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हैं, सही क्वेश्चन पे भी गलत बताते हैं कि गलत हुआ है। तो ठीक है, कुछ गलत हो सकता है, ह्यूमन ही है तो गलतियां सबसे होती हैं। लेकिन आप थोड़ा क्वेश्चन को भी देख लीजिए और बाकी चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है आपको अपना प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी तो हम ही हैं सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम को। ओके, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट्स करती रहिए चाहे जैसे भी। तो चलिए, फ्रिंजेक्स के संदर्भ में 2023 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से कौन सा होगा? ये भारतीय और अमेरिका सेना के बीच है तो फ्रिंजेक्स तो नाम दिया है, तो कहाँ से होगा? तो ठीक है, इसके बारे में हम बता दें क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं इसका आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो फ्रिंजेक्स में देख लीजिए, फ्रांसीसी सेना के बीच, फ्रिंजेक्स में फ्रिंज ही आ रहा है। तो फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रिंजेक्स 23 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब दोनों देशों की सेनाएं इस प्रारूप में शामिल हो रही हैं। तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में हो रहा है तो सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन 2 बी। दूसरा है, हाल ही में अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का पहला चैंपियनशिप कौन से देश में बना? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और पाकिस्तान। कौन सा है ये? ये है भारत। तो भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम 29 जनवरी 2023 को 29 जनवरी 2023 को इतिहास में रच दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसके नेतृत्व की बागडोर सैफाली वर्मा के हाथों में थी, आईसीसी 19 T20 वर्ल्ड कप की पहली चैंपियन बनी। नेक्स्ट है, कभी-कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द चराई देव और मोईदाम, चौराई देव मोईदाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मकबरा, सिंहासन, राजस्व या आदिवासी परंपरा? तो इसका आंसर हो जाएगा मकबरा। तो केंद्र ने जैसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए असम असम में चराई देव मोईदाम को नामित करने का निर्णय लिया है। चराई देव मोईदाम मैदाम असम में ताई अहोम अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन 13वीं से 19वीं शताब्दी तक टीला दफल परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका संबंध कहाँ से? अहोम साम्राज्य के राजा एवं रानियों के मकबरा से है, तो मकबरा है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने संगम युग स्थल किलादी पर खुदाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किलादी दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी बस्ती है। यह पेरियार नदी के किनारे स्थित है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था, मतलब उस टाइम में एसआई ने संगम युग स्थल पर खुदाई के पहले 2 चरण के दौरान निष्कर्षों और उसके महत्व पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इसके अतिरिक्त शिवगंगा में किलादी साइट संग्रहालय का भी निर्माण हो रहा है। तो किलादी दक्षिण
तो इसमें पहला तो सही है। और यह पेरियार नदी पर है, तो पेरियार यह मंदिरों के शहर मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे है। पेरियार नहीं, वैगई नदी। ठीक है, वैगई पेन तो नहीं चल पाएगा सही से, फिर भी समझ जाइए। ठीक है, अगला है 5वां। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र C4IR की स्थापना के लिए चुना है? हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, भोपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो अभी WEF ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। तो तेलंगाना एक स्वायत्त और गैर लाभकारी संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट 6वां है। हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये जो है कहाँ पर है? तो उड़ीसा। तो उड़ीसा उड़ीसा। तो हाल ही में बिरसा मुंडा स्टेडियम, हाँ। तो पुरुषों की हॉकी विश्व कप 2023 से पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री राउरकेला के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन मतलब इंटरनेशनल हॉकी फ्रीडम द्वारा हॉकी विश्व कप 2023 में 15वां संस्करण का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर के राउरकेला में जनवरी में किया गया। तो जरा आप क्वेश्चन का एक आंसर बताइएगा, राउरकेला जो है वो किसके लिए फेमस है, ये बताइएगा। 7वां है, जयपुर घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है, तो इस घोषणा में वर्ष 2025 तक एशिया प्रांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका क्षेत्रीय असेंबलियों को पूरी तरह से सक्रिय कर विश्व भर में अधिक सुरक्षित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए यूआईसी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। दूसरा है, इसमें रेलवे सुरक्षा के लिए व्यापक समाधान विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, IoT जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब जैसी अनेक प्रौद्योगिकी को अपनाने का आह्वान किया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है दोनों के दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द ग्लाइग्लो स्काई ग्लो निम्नलिखित में किस संबंधित है? उपग्रह से, प्रकाश प्रदूषण से, अंतरिक्ष यान से या ध्वनिक प्रदूषण से? तो यह जो है संबंधित है प्रकाश प्रदूषण से। तो अभी एक अध्ययन से पता चला था कि 2011 और 22 के बीच गैर प्राकृतिक प्रकाश ने एक पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रभाव के साथ स्काई ग्लो की चमक से प्रतिवर्ष 9.2 से 10% की वृद्धि की गई है। और स्काई ग्लो शहरों में उनके आसपास के रात के समय आकाश में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है जो सबसे चमकीले सितारों को छोड़कर सभी का अवरुद्ध कर सकती है। सुर्खियों में रहा चावल बचाओ अभियान के तहत चावल विविधता ब्लॉग किस राज्य द्वारा चलाया गया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो चावल बचाओ अभियान के तहत चावल विविधता ब्लॉग की शुरुआत केरल राज्य द्वारा 2009 में शुरू की गई थी। ठीक है, इस अभियान में चावल की 30 किस्में शामिल की गई थी जो अब बढ़कर 300 हो गई हैं। नेक्स्ट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो 17वां प्रवासी दिवस का जो शुभारंभ किया गया, मतलब आयोजन किया गया, वो किया गया मध्य प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री ने भारतीय दिवस प्रवासी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। हाल ही में आयोजित रायसीना संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा है, भारत सरकार, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से इस सम्मेलन को मतलब आयोजन कर रहे हैं, मतलब इस संयोजन का आयोजन करते हैं। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा JS वर्मा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम से या घरेलू हिंसा अधिनियम से, धन शोधन निवारण अधिनियम से, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम से? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम से। तो JS वर्मा समिति ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम से संबंधित जिसने 2013 की शुरुआत में लैंगिक कानूनों पर सौंपी गई रिपोर्ट में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विधेयक में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य स्तरीय रोजगार अधिकरण की स्थापना का सिफारिश किया था। 13वां है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम वन
और स्वास्थ्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है दोनों के दोनों सत्य हैं। तो मानवता और पृथ्वी के अस्तित्व हेतु वनों और पेड़ों के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो इसे विश्व वन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2030 की थीम थी फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 14वां है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द परख किससे संबंधित है? तो शब्द परख संबंधित है अवसंरचना से, शिक्षा से, पर्यटन से, विनिर्माण से। तो वह है संबंधित शिक्षा से। तो ठीक है। तो परख जो है वो क्या हुआ, हाल ही में बोर्डों के लिए, तो जो बोर्ड होता है मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान सूचित किया है। अगला है वरुड़। वरुड़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है, मिसाइल है, भारत फ्रांस के बीच परमाणु समझौता है, डी है ड्रोन। तो ये जो है ये है भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास। 16वां है, चर्चित शब्द कार टी सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जिसमें ड्रग्स लेना शामिल है के विपरीत कार्ट सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। दूसरा है ल्यूकेमिया जिसे श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर, और लिम्फोमा लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले के लिए कार टी सेल थेरेपी को मंजूरी दी गई है। इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई ही? तो इसका जो दोनों के दोनों सही हैं। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द स्काई हॉक क्या है? ड्रोन है, लड़ाकू विमान है, उपग्रह है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है ये ड्रोन है। तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है ये, और विकसित किया गया जो वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है की सुविधा के कारण से टेक ऑफ या लैंडिंग हेतु किसी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है। इस ड्रोन को क्या स्काई हॉक नाम दिया गया। अगला है 18वां, हाल ही में चर्चा में रहा कल्याणी फॉरेस्ट निम्नलिखित में से क्या है? रोगाणु रोधी टीका, खगोलविदों द्वारा खोजा गया एक नया एक्सो प्लैनेट, या सी है एक नवीन कृषि प्रणाली, या डी है भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड। तो ये जो है ये पहला स्क्रीन स्टील बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है, समाचारों में रहा क्यू आर सैम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्यू आर सैम एक कनस्तर आधारित प्रणाली है जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिजाइन किए गए खंडों द्वारा संग्रहित और संचालित किया जाता है। कनस्तर में आंतरिक वातावरण नियंत्रण प्रणाली होती है। इस प्रकार इसके परिवहन और भंडारण को आसान बनाने के साथ साथ हथियारों की सेल्फ लाइफ में भी काफी सुधार होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों के दोनों सही हैं। तो अब डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही स्वदेशी सतह में हवा में मार करने वाली त्वरित मिसाइल प्रणाली क्विक रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है 20वां, सुर्खियों में रहा जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय है? सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम या असम में? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सक्रिय है मणिपुर में। तो हाल ही में त्रिपक्षीय शांति समझौते पर केंद्र मतलब गृह मंत्रालय ने मणिपुर सरकार और जेलियन ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट विद्रोही समूह द्वारा हस्ताक्षर किए गए जेयूएफ नागाओं का एक सशस्त्र समूह है जो ज्यादातर मणिपुर में सक्रिय है और एक दशक से अधिक समय में जेलियांगरोंग नागा जनजाति के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। अगला है 21वां, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? ये तो विश्व आर्थिक मंच। तो जेंडर गैप रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 2006 में पहली बार इस रिपोर्ट में 4 आयामों को ध्यान में रखा गया था। स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता है, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा का अवसर और आर्थिक भागीदारी और अवसर होता है। 22वां है, सुर्खियों में रहा यूएन हाई सी ट्रीटी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, अमेरिका के न्यूयॉर्क के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बातचीत के दौरान इस पर सहमति बनी थी। संधि को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना अभी बाकी है क्योंकि सदस्य को अभी इसकी पुष्टि करनी है। इस बार स्वीकृति मिल जाने के बाद यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। तीसरा, हाई सी पर 1958 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं है हाई सी के रूप में जाने जाते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही है?
तो इसमें से जो है कोई भी कथन सही नहीं है, कोई नहीं सही है। तो क्यों नहीं सही है? तो हाल ही में जो होगा, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क, तो ये है अमेरिका के न्यूयॉर्क राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार क्षेत्रों की जैव विविधता, तो जैव विविधता पर अंतर सरकारी सम्मेलन जो है आज के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बातचीत के दौरान इस पर सहमति बनी। तो ये तो सही है। और इसके जो है इस संधि को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना अभी बाकी है, क्योंकि सदस्यों को अभी इसकी पुष्टि करनी है। तो एक बार स्वीकृति मिल जाने के बाद इस कानूनी रूप से जो होता है, 1 मिनट, जिनेवा में अभी समय, इसमें तो वो 300 अदृश्य प्रदर्शित जिसमें शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, तीनों के तीनों सही है। ठीक है, अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? तो ये जो लागू की, ये की राजस्थान ने। ठीक है, 13 जनवरी 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक ने ठीक है, अशोक ने 1 मिनट सरकार के, हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रदेश ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया गया? इसमें अभी पहली बार क्रोएन, स्लोलोम, क्रिकेट, फुटबॉल, योगासन। तो इसमें शामिल किया गया कैनोए स्लॉलोम। तो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कैनो या वाटर स्लॉलोम इवेंट के पुरुष के लिए K2 इवेंट में प्रद्युम्न सिंह राठौर ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है 25वां, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक, साइबर क्राइम, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्धा के मुद्दों और डेटा सुरक्षा को शामिल करेगा। दूसरा, ऑनलाइन किए गए आपराधिक और दीवानी अपराधों के लिए एक नया न्यायिक तंत्र लागू होगा। इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों को दोनों कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 26वां, भारत ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से निम्नलिखित में से किन दो देशों की मदद कर रहा है? तुर्की और अफगानिस्तान, तुर्की और सीरिया, अफगानिस्तान और ईरान, और डी है तुर्की और कुवैत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की और सीरिया। तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त तहत भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के कर्मियों, आवश्यकता वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर अपना छठा विमान भेजा था। तो नेक्स्ट है, मिष्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैंग्रोव, मृदा और अवसंरचना, प्रवाल भित्ति। तो ये संबंधित है मैंग्रोव से। इसके बजट में इसके बारे में डिस्कस हुआ था। 28वां, राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। दूसरा, यह ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। इसमें से कौन सा सत्य है, मतलब सही है? तो इसमें जो है, तो प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। नई दिल्ली में स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम मेगा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है, राष्ट्रीय आदि महोत्सव का ये सही है। और दूसरा है, यह ट्राइफेड की एक वार्षिक पहल है। तो इसके तहत तो ये ट्राइफेड की वार्षिक पहल है। हाँ, ये जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय सरकारी विपणन विकास और महासंघ लिमिटेड की वार्षिक पहल है, मतलब ट्राइफेड की। तो इस दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द टर्नर सूचस हिंगले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समुद्री मगरमच्छ, ओलिव रिडले टर्टल, या हिमालयी तहर, या स्टारफिश। तो ये जो है समुद्री मगरमच्छ से है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट 30वां, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 आयोजित किया जाता है? नीति आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। तो ये किया जाता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा। तो सॉरी नहीं, ये किया जाता है तो HRBI
एक मिनट, इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने द्वितीय वैश्विक हैकाथॉन में हार्बिंजर 2023 परिवर्तन के लिए नवोन्मेष का आयोजन समावेशी डिजिटल सेवाएं विषय के साथ कर रहा है। नेक्स्ट है 31वां, नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कौन सा सही है। तो भारत में स्वच्छता सफाई संबंधी कार्यों में होने वाले मौतों को शून्य करना, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना, कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में ना आए। इसमें से कितने विकल्प सही हैं? तो कितने सही हैं इसमें से? तो देख लेते हैं नमस्ते के बारे में। तो नमस्ते योजना 2022 में शुरू हुई थी और यह योजना आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, तो इस भारत में सही है। और इसमें मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय इस द्वारा शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य मतलब असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है, स्वच्छ सफाई संबंधी कार्य में होने वाली मौतों को शून्य करना है। तो कम करना है, अभी शून्य कैसे हो जाएगा? और स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा कराना। तो ये भारत में स्वच्छता सफाई संबंधी कार्यों को होने वाली मौतों को शून्य करना है, सही है। श्रमिकों द्वारा कराना, ये भी सही है, नहीं दोनों सही है। और कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में, ये भी विचार है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में मार्कोनी प्राइज किसे प्रदान किया गया है? चार्ल्स बेबेज को, हरि बालकृष्णन को, शकुंतला देवी को, जॉन वान न्यूमैन को? तो ये जो प्रदान किया गया, ये दिया गया हरि बालकृष्णन को। तो हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। सोल ऑफ स्टील चैलेंज के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा। दूसरा, यह क्लॉ ग्लोबल की एक पहल है और इसे भारतीय सेना द्वारा अनुसमर्थन प्रदान किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों को कटौती हेतु द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। दूसरा, यह पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। यह रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। यह ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए की गई बहुपक्षीय सहयोग संधि है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? तो ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों को कटौती हेतु द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है। 36वां है, हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने, या राफेल नडाल ने, स्टेफानोस सितसिपास ने, या नोवाक जोकोविच ने? तो ये जो जीता ये डेनियल मेदवेदेव ने, नहीं ये इन्हें नहीं बल्कि नोवाक जोकोविच, सॉरी। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास को पराजित किया था। अगला है 37वां, हरित गतिशीलता रैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है? तो हरित गतिशीलता रैली का उद्देश्य हरित ईंधन हेतु जागरूकता बढ़ाना है। दूसरा, इसमें अस्थायी ऊर्जा स्रोत जैसे E20, E85, फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक आदि से चलने वाले 57 वाहनों की भागीदारी शामिल है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने हेतु पर्यावरण को अनुकूलन एवं टिकाऊ परिवहन विकल्पों के उपयोग को संदर्भित करता है। तो ये कौन सा आंसर होगा? इसमें जो है सभी के सभी सत्य हैं। 38वां, हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? वायनाड केरल का, तमेंगलोंग मणिपुर का, या जामताड़ा झारखंड का, मंदसौर मध्य प्रदेश का? कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो है वायनाड केरल का। ठीक है। तो केरल का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते एवं स्वास्थ्य बीमा जैसे बुनियादी दस्तावेज तथा सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट है 39, हाल ही में कमला कस्तूरी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित थी? अर्थशास्त्र, पर्यावरण, राजनेता या उपर्युक्त सभी? तो वो जो संबंधित थी वो थी पर्यावरणविद से। तो कमला कस्तूरी का निधन हो गया, एक पर्यावरणविद थी जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई थी। वे पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की संस्थापक भी थी।
ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, भाषिनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित भारत का भाषा अनुवाद मंच है। यह भारतीय किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानने में मदद करने के लिए चैट जीपीटी संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या तो ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर होगा दोनों के दोनों कथन सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भाषिनी भारतीय किसान को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानने में मदद करने के लिए चैट जीपीटी संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है। 41वां समाचारों में रही चीन कुकी समुदाय निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश, भारत, चीन या म्यांमार। तो ये संबंधित है आपके बांग्लादेश से। हाल ही में चीन कुकी मिजो समुदाय में प्रतिनिधित्व करने वाले रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बांग्लादेश के चटगांव हिल टैक्सॉन में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यकों के उन्मूलन की नीति को समाप्त करने में भारत की मदद की है। ठीक है। नेक्स्ट है 42वां, कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द तेजा किस निम्नलिखित में किस संबंधित है? धान, गेहूं, लाल मिर्च या कपास। तो ये संबंधित है लाल मिर्च से। निर्यात बाजार में पाक औषधियों और अन्य व्यापक उपयोगों हेतु प्रयुक्त लाल मिर्च की लोकप्रिय तेजा किस्म की बढ़ती मांग खंभत कृषि बाजार तेलंगाना के लिए वरदान साबित हो रही है। ये 43वां है, हाल ही में जारी भोपाल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, यह भोपाल में आयोजित नीति आयोग की बैठक के बाद जारी किया गया है। दूसरा, यह घोषणा G20 के तत्वावधान में की गई है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, G20 देशों के प्रतिनिधियों ने थिंक 20 समूह की बैठक के अंतिम दिनों भोपाल घोषणा की मतलब घोषणा की, जिसमें दक्षिण सहयोग की वकालत की गई तथा विकसित देशों से अपील की गई कि वो विकासशील देशों के साथ सतत एसडीजी संबंध मतलब प्रगति हेतु वित्त पोषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करें। तो ये G20 में हुई और ये नीति आयोग नहीं बल्कि G20 ने किया। तो ये ऑप्शन हो जाएगा केवल दो। तो अभी 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चैट जीपीटी शब्द में जीपीटी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन इसका एक फॉर्म है। तो ओपन एआई है, ये तो एक ओपन एआई है द्वारा विकसित एक बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क आधारित भाषा प्रारूप है। अच्छा ये है, सॉरी पोस्ट नहीं है, प्री, ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 है, वैश्विक आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण की थीम क्या थी? कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड, ओनली वन अर्थ, ए पोस्ट फॉर प्लैनेट, या द वर्ल्ड विदाउट बैरियर। तो इसका आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। 46वां है, हाल ही में चर्चा में रहा ALMA टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, आटाकामा लार्ज मिलीमीटर शब्द मिलीमीटर उत्तरी चिली के आटाकामा रेगिस्तान में स्थित रेडियो टेलीस्कोप है। यह एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है जो मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य पर आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। ये धूल के बादलों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं एवं खगोलविदों को धूमिल और दूर की आकाशगंगाओं तथा तारों की जांच करने में मदद करते हैं। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, या डी है ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अगला है 47, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा मार्ग पोर्टल संचालित है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मार्ग जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये जो पोर्टल है ये जो है स्टार्टअप इंडिया का नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। यह विधिक क्षेत्रों, कार्यों, चरणों, भौगोलिक और पृष्ठभूमि में स्टार्टअप्स के लिए मेंटरशिप की सुविधा हेतु वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन कब किया जाता है? 26 जनवरी को, 27 जनवरी को, 28 जनवरी को, 29 जनवरी को। तो ये किया जाता है 29 जनवरी को। भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी 29 जनवरी को आयोजित की जाती है। भारत इस समारोह का उपयोग अपने गणतंत्र दिवस समारोह को समाप्त करने के लिए करता है। तो अगला है चर्चा में रहा मिशन शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे महिलाओं की रक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यान्वयन के लिए किया गया था।
मतलब किया गया है। और दूसरा है इस योजना की कोई उप योजनाएं नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, केवल मतलब एक दो दोनों, या ना एक ना तो एक ना तो दो। तो ये जो है ये महिलाओं के जीवन स्तर को, तो ये मिशन जो है बाल बाल विकास मंत्रालय का है, महिला सशक्तिकरण का नहीं है। नहीं, मिशन जो है महिला, ये सही है। ये जो है मतलब मिशन शक्ति महिला एवं विकास मंत्रालय का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, सही है। इस योजना की कोई उप योजना नहीं, तो उप योजना इसकी दो उप योजनाएं हैं, संबल और सामर्थ्य, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है धारा 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो धारा 2024 का आयोजन ये जो किया जाएगा, ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में क्या हुआ, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से रिसीव सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर, तो इसका क्या फुल फॉर्म है धारस का? ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर का आयोजन किया है। ठीक है, ये कहाँ किया गया? ये स्थानीय निकायों के प्रबंधन के साथ मिलकर अपने समाधानों पर चर्चा करने तक मंच प्रदान करेगा। धारा 2024 मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होगा। नेक्स्ट है 51। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना? भारत, पपुआ न्यू गिनी, इक्वाडोर, मॉरिशस। तो वो बना है इक्वाडोर। तो दक्षिण अमेरिका देश का इक्वाडोर पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय, उत्तर प्रदेश, लद्दाख या लक्षद्वीप। तो ये आयोजित किया जाएगा, मतलब स्थापित किया जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। इस दिन शहीद जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अगला है हाल ही में लद्दाख का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो लद्दाख का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल यामासो झील को, या पगोंग सो झील को, या तुलियन झील को, या सो मरोरी झील को। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा या सो झील को। अगला है 55। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को, 15 मार्च को, 14 मार्च को या 13 मार्च को। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। पर 2023 के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार विषय का क्या थीम है? हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है 56। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विश्व बैंक ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण जारी की है। दूसरा इसका शीर्षक है ऑपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर होगा केवल दूसरा सही होगा, क्योंकि ये जो तो हाल ही में विश्व बैंक ने नहीं बल्कि विश्व आर्थिक WEF ने जारी किया। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पहला, दूसरा सही है। 57 है हाल ही में 95 ऑस्कर में किस गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सभी को आंसर पता होगा इसका, तो वो है नाटू नाटू। नेक्स्ट है 58। हाल ही के अध्ययन के अनुसार अवैध मत्स्यन और रेत खनन क्षेत्र जैसे मानव जनित खतरों में चितवन नेशनल पार्क से बहने वाली राप्ती नदी के मगरमच्छों हेतु खतरा पैदा कर दिया है। यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भूटान, उत्तर प्रदेश, नेपाल या मध्य प्रदेश। तो यह जो है ये है नेपाल में। अगला 59। हाल ही में चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण निम्नलिखित में से किस देश में आपातकालीन लागू हुआ? कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील या न्यूजीलैंड। तो ये आयोजित हुआ न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की थी। 60 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय नौसेना का कार्यक्रम है। इसमें स्कॉर्पनीज डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। इसमें से कौन सा सत्य है? तो दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है
हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी कई बार विस्फोटक हुआ। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस या मोरक्को। तो ये जो है ये है मेरापी अग्नि पर्वत इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये इंडोनेशिया का है। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉस्मेटिक्स माइक्रोबीड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है? जापान, भारत, स्पेन या नीदरलैंड। तो ये जो है नीदरलैंड। तो सूक्ष्म कणिकाओं छोटे ठोस निर्मित प्लास्टिक के कण जिसका आकार 5 मिमी से छोटा है, जल में निम्नीकरण या वियोजित नहीं होते हैं। और ये वर्ष 2014 में कॉस्मेटिक माइक्रोबीड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला नीदरलैंड पहला देश बन गया है। 63 है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। दूसरा है, रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें सत्य हो जाएगा दूसरा, पहला गलत होगा, क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति के 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि एक साथ 2012 और 21 के दौरान नीचे की आधी आबादी की संपत्ति 3% रही है। 64 है, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी की है? तो वह की है दुबई ने। नेक्स्ट है, डीजी क्लेम पहल निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दूसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में शुरू किया गया भारत प्रवाह पहल के संदर्भ में कथन पर विचार की। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों और नौवहन के महत्व तथा कल्पना को उजागर करने के लिए भारत प्रवाह भारत अपने तटों के साथ पहल शुरू की गई है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या डी है ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर होगा बी। हाल ही में पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी, तो ये किसने किया? पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने किया, इसने नहीं किया। 67 है, भारत ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी? आसियान, बिमस्टेक, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आसियान। तो भारत के साथ डिजिटल मंत्रियों की तीसरी आसियान बैठक का आयोजन 10 फरवरी 2023 को वर्चुअल माध्यम से किया गया। संचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान और फिलीपींस के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री इवान जॉन ईयूआई ने बैठक की अध्यक्षता की। सुर्खियों में रहा मारपोल अभिसमय निम्नलिखित में किसे संदर्भित करता है? जहाजों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण, अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात सुविधा, समुद्री खोज और बचाव या समुद्री जीवन की सुविधा सुरक्षा के लिए। तो ये हो जाएगा जहाजों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण के लिए है। 69 है, हाल ही में समाचारों में रहा डीप फेक तकनीकी के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला, डीप फेक तकनीकी शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग और वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है। इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। तीसरा, ये पहले से मौजूदा वीडियो, चित्र या ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा अवरित करता है। साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी के सभी इसमें सत्य हैं। 1 2 3। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलीट्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? विकास गौड़ा ने, मीराबाई चानू ने, तंजीबर पाल सिंह तूर ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो जो किया वो किसने जीता? तो उसने तंजीबर पाल सिंह तूर ने जीता। इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह पदक उन्हें शॉट पुट इवेंट में 19.49 मीटर थ्रो के लिए प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया? अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को, साइप्रस। तो उनको चुना गया, कहाँ के हैं वो हैं साइप्रस के। तो 13 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। बता दें कि हालिया चुनाव में विदेश मंत्री क्रिस्टोडोलाइड्स को साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया। 72वां, हाल ही में एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप 94 वर्षों के अंतराल के बाद देखी गई है। इसके संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए।
ग्रेटर स्कूप मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के लोकटक झील में देखा गया है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वो है तो 1, 2 तो इसको दूसरा सत्य है। तो ग्रेटर स्कूप एक बत्तख की प्रजाति है, ना कि मछली की, और मणिपुर बिष्णुपुर जिले में देखा गया, सही है। अगला है 73। हाल ही में हुई पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारत, अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें जो शामिल नहीं है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो सी ड्रैगन 23 भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया में साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। 74 है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर निर्माता देशों में कौन सा शामिल नहीं है? ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, भारत। इसमें शामिल नहीं है भारत। शीर्ष 5 देशों को सबसे अधिक सेमीकंडक्टरों का निर्माण करते हैं वे हैं ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। ताइवान और दक्षिण कोरिया में चिप्स के वैश्विक ढलाई कारखाने का लगभग 85% हिस्सा शामिल है। विश्व की सबसे उन्नत चिप मेकर TSMC का मुख्यालय ताइवान में है। नेक्स्ट है 75। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हर वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा है, इस वर्ष के लिए थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थी। तो ये जो थी इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये जो है ये 28 फरवरी को मनाया गया, ना कि मार्च को। बाकी सही है। नेक्स्ट है 76। चर्चित नेत्र परियोजना किससे संबंधित है? अंतरिक्ष मलबे की सफाई से, नेत्रहीनों के लिए मुफ्त चिकित्सा, और सी है ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संचालित बांध संबंधी परियोजना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष में मलबे की सफाई से नेत्र परियोजना जो है। तो नेत्र परियोजना भारतीय उपग्रहों को अपशिष्ट और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित एक चेतावनी है। नेक्स्ट है 77वां। हाल ही में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ये निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च या 10 मार्च? तो सबको पता होगा 8 मार्च को। नेक्स्ट है 78। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है, एक वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें जो सही है दूसरा सही है, क्योंकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच इकोनॉमिक फोरम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं बल्कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। एक वार्षिक रिपोर्ट है, सही है। 79 है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित है? 6%, 5.5%, 7% एंड 6.5%। ये हो जाएगा 6.5%। 80 है। ऑफ बीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2023 में पहली बार सिंथन टॉप दर्रा को खोला गया है। ये दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? शिमला एवं तिब्बत को, लेह एवं कारगिल को, कुल्लू एवं स्पीति को, एवं कश्मीर एवं चिनाब घाटी को। तो ये जोड़ा गया कश्मीर एवं चिनाब घाटी को। नेक्स्ट है 81। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थयात्रा सुविधाओं के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह रामायण महाकाव्य में संबंधित है। भद्राचलम मंदिरों के समूह को सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत विकसित करने की योजना है। मंदिर को संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रामायण महाकाव्य संबंधित है। भद्राचलम मंदिरों के समूह को सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत विकसित करने की योजना है। ये मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इन मंदिरों में शामिल रमप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3, 4? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है 82। हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24th डिप्लोम्पिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पंजाब की श्रेया सिंगला कौन से खेल संबंधित है? शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन या टेबल टेनिस? तो ये जो श्रेया सिंगला जो है वो संबंधित है बैडमिंटन से। नेक्स्ट है हाल ही में जारी वार्षिक मृत्यु दंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज्यादा मौत की सजा दी गई है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या झारखंड? तो इसमें दी गई है
सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़े एक समूह प्रोजेक्ट 39A के हाल ही में वार्षिक रिपोर्ट मृत्युदंड रिपोर्ट 2022 नामक रिपोर्ट जारी है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या 2022 में 539 हो गया बढ़कर, और 2021 में 490 थी। यूपी में सबसे ज्यादा मौत की सजा दी गई है, जिसके बाद गुजरात और झारखंड का स्थान है। अगला है, हाल ही में स्वीडन की सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी एल्कैप ने यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्वों के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। दुर्लभ मृदा तत्वों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला है, यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इनमें स्कैंडिनियम या ट्रियम के अलावा आवर्त सारणी के 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं, जो लैंथेनाइड्स के समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों से युक्त हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पारिस्थितिकी संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर हो जाएगा दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। 85, हाल ही में चर्चा में रहे समर्थ रामदास या संत रामदास की साहित्यिक कृतियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दासबोध, पंचमन, अंतर्भाव या दसम ग्रंथ। इसका आंसर हो जाएगा दसम ग्रंथ। नेक्स्ट, दासबोध, पंचमन तथा अंतर्भाव समर्थ रामदास या संत रामदास की साहित्यिक कृतियां हैं, जबकि दसम ग्रंथ सिख धर्म से संबंधित ग्रंथ है। 86, हाल ही में भारत के किस राज्य के राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, केरल। तो ये जो लगाया गया है वो लगाया गया है महाराष्ट्र में। हाल ही में जारी विश्व शासन संकेतन के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। विश्व अर्थव्यवस्था मंच द्वारा विश्व शासन संकेतक जारी किया गया है। WGI किसी भी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग तय करने में अहम भूमिका निभाता है। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या डी है ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर होगा दो। तो हाल ही में जो है ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा विश्व शासन संकेत जारी किया गया है, तो नहीं, तो ये विश्व बैंक द्वारा विश्व शासन संकेत वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई धारा पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? महिला एवं विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये जारी किया जाता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू की गई अनूठी और प्रमुख पहल धारा भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्रोत को फरवरी 2023 में एक वर्ष पूरा हो गया। 89, चर्चित शब्द कवच 2023 राष्ट्रीय हैकाथॉन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? स्वास्थ्य देखभाल से, सीमा सुरक्षा से, साइबर सुरक्षा से, सड़क सुरक्षा से। तो ये संबंधित है साइबर सुरक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट है 90, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। इस मंदिर को सफेद पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वस्त्र मंत्रालय के टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा? कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद या लखनऊ। तो मेजबानी जो करेगा वो करेगा मुंबई। टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 22 फरवरी से 24 फरवरी तक मुंबई में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है 92, हाल ही में चर्चा में रही लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है? उत्तर प्रदेश, लद्दाख, पश्चिम बंगाल या पुडुचेरी। तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। चैट जीपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीपीटी मॉडल को मानव समान पाठ करने के हेतु बड़ी मात्रा में पाठ डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। चैट बॉट को रिफॉर्मेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या डी है ना तो एक ना तो दो। तो ये दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। 94 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया? जम्मू कश्मीर या लद्दाख ने, या हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश ने। तो ये जो किया ये किया गया जम्मू एंड कश्मीर द्वारा। हाल ही में पोर्टर पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? महिला एवं विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय।
तो इसका आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय पोर्टल 2023 प्रदान किया गया। इसमें कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति, दृष्टिकोण और विभिन्न हितधारक की भागीदारी, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भागीदारी को मान्यता दी गई है। अगला है भारत पर्व के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पर्यटन मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान देखो अपना देश एक भारत श्रेष्ठ भारत G20 और लाइफ मिशन की ब्रांडिंग एवं प्रचार प्रसार किया जाएगा। यह आयोजन आदर्श वाक्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है। कौन सा कथन सही है? इसमें सही है तीनों के तीनों। सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आत रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 94। चर्चित शब्द ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाते हैं? केवल जड़ी पौधों से, केवल जड़ी शैवालों से, केवल जड़ी पशुओं से, उपरोक्त तीनों से। तो ये जो प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है मतलब सभी से, जड़ी पौधों, शैवालों और जंतु पशुओं से। 98। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल टेक समिट GTS 2023 का मेजबान है? विशाखापत्तनम, इंदौर, लखनऊ, पुणे। तो ये है विशाखापत्तनम। G20 तकनीकी एवं व्यावसायिक आयोजनों की श्रृंखला 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट के साथ शुरू हुई, जो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 16 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित हुआ। नेक्स्ट है 99। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है नीति आयोग ने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 रिपोर्ट जारी की। दूसरा है इसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP वर्ष 2022 में 3% से गिरकर 2023 में 1.9% की संभावना व्यक्त की गई। कौन सा कथन सत्य? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या ना तो एक ना तो दो। तो इसमें दूसरा सही है, क्योंकि ये जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ये संयुक्त राष्ट्र ने जारी की, ना कि इसने। ठीक है, नीति आयोग ने। नेक्स्ट है 100। चर्चित शब्द बिडाउंसर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस संबंधित है? भारत और यूरोप संघ से, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से, या सी है यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम से, या डी है कि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 का मेजबान है? नई दिल्ली, गुवाहाटी, लखनऊ, चेन्नई। तो वो जो है वो है नई दिल्ली। नेक्स्ट है डेजर्ट फ्लैग एट्थ अभ्यास के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? यह सऊदी अरब के हवाई अड्डे अल धफरा में आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास में भाग लिया था। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास था। और डी है भारत ने पहले से ही डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लिया है। तो ये जो सही है, ये सही है आपका एक। यह सऊदी अरब के हवाई अड्डे अल धफरा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जल धन अभियान का उद्घाटन किया? हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? तो ये किया राजस्थान ने। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले में ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांति वन में जल धन अभियान का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने महामारी संधि का शून्य मसौदा प्रकाशित किया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन या नीति आयोग ने? तो यह किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 105 है हाल ही में चर्चा में रहा वासेनार अरेंजमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। भारत में वासेनार अरेंजमेंट की वर्ष 2023 के लिए अध्यक्षता प्राप्त की है। यह संस्था पारंपरिक हथियारों के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण संबंधित है। इसमें जो कौन सा सत्य है? ये जो है दोनों के दोनों कथन ये भी सत्य हैं। 106 है भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से किसने जारी की? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा डाउन टू अर्थ ने, या नीति आयोग ने, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जो किया, ये किया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र तथा डाउन टू अर्थ ने। 107 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की? पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है लक्षद्वीप और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो किसने किया? ये किया जम्मू और कश्मीर में। मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के तलाल हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक लिथियम के अनुमानित भंडार की खोज की। 108 है हाल ही में चर्चा में रहे MV गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। इसका प्रबंधन निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। यह गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ेगा। इसमें कौन सा सही है? तो सभी के सभी कथन सत्य हैं।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान देश भर की नदियों में निम्नलिखित में से कितने जलमार्गों के निर्माण की बात कही है? 450 से अधिक, 1000 से अधिक, 500 से अधिक या 600 से अधिक? तो उन्होंने जो कही है वो कही है 1000 से अधिक। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ 2023 के शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई। इसका थीम आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता थी। ग्लोबल साउथ व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर अमेरिका के देशों को संदर्भित करता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो तीसरा गलत है क्योंकि ग्लोबल साउथ व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका, एक मिनट, जो पश्चिम को संतुलित करने के प्रयास में है और उत्तर पर नजर रखते हुए दक्षिण भारत की दक्षिण को साधने की उम्मीद कर रहा है। हाल ही में भारत की मेजबानी में आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ 2023 शिखर सम्मेलन की थीम थी आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। यूनिट ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्फीयर फिशिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, साइबर सुरक्षा से, बैंकिंग से या क्रिकेट से? तो यह जो है वो है साइबर सुरक्षा से। हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 किन 2 देशों के बीच आयोजित है? भारत मलेशिया, भारत सिंगापुर, भारत नेपाल, नेपाल श्रीलंका। तो ये जो है ये है भारत नेपाल के बीच। हाल ही में चर्चा में रहा सियोल पुल निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या सिक्किम? तो ये जो स्थित है वो है अरुणाचल प्रदेश में। 114 है, समाचारों में रहा पेरिस क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी कर्जदाता देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य उन देशों हेतु स्थायी ऋण राहत समाधान खोजना है जो देश के अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ है। इसकी उत्पत्ति वर्ष 1956 में हुई है। इसमें से कौन सा सत्य है? तो सभी के सभी ऑप्शन सही है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृत सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या राजस्थान? तो ये जो स्थापित की जाएगी ये कहाँ की जाएगी? ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है 116, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन किरण शेखावत, कैप्टन दिव्या अजीत कुमार, कैप्टन पद्मावती बंदोपाध्याय या कैप्टन शिवा चौहान? तो इसमें इसका आंसर होगा कैप्टन शिवा चौहान। विश्व अर्धभूमि दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक 12 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व अर्धभूमि दिवस 2023 की थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। एंड तीसरा है, वर्तमान में भारत में कुल 75 वेटलैंड साइट्स ऐसी हैं जो रामसर साइट्स में शामिल हैं। इसका कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल दूसरा तीसरा सही है। ये 22 फरवरी को नहीं बल्कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? जम्मू कश्मीर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरुणाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो बिहार ने की। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के लिए किस सम्मेलन में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया? 11वें सम्मेलन, 15वें सम्मेलन, 17वें सम्मेलन या 20वें सम्मेलन में? तो अपनाया गया 15वें सम्मेलन में, तो COP 15 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा या पुडुचेरी? तो हाल ही में भारत ने राज्यों जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है। इसमें सबसे ऊंचे पे कौन था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, तो पुडुचेरी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम स्थापित किया? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश? ये जारी किया गया केरल में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी को विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ? भारतीय जनता पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी? तो ये किया गया भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में आधुनिक भित्ति
कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल। ये किया गया केरल में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के लिए दिशा निर्देश जारी किया? वित्त मंत्रालय ने, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। तो ये किया सड़क आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। एम्परर पेंगुइन जो हाल ही में चर्चा में रहे मूलतः किस क्षेत्र देश में पाए जाते हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, कैरेबियन द्वीप समूह या अंटार्कटिका? तो ये पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? लखनऊ, कोच्चि, त्रिवेंद्रपुरम, उडुपी। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उडुपी में। निम्नलिखित में से किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, या भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड ने, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने, या केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क बोर्ड ने? तो ये जो किया ये किया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। भारत निर्वाचन आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप विकसित किया? घरेलू प्रवासी श्रमिक, विकलांग या भारतीय मूल के प्रवासी या सैन्य कर्मी के लिए? तो ये जो किया गया वो किया गया घरेलू प्रवासी श्रमिक के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की? केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो वो किया तमिलनाडु ने। नेक्स्ट, हाँ, 2022-23 के लिए भारत की कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पत्ति का निर्यात लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? 25.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 25.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर, या 20 बिलियन डॉलर, या 18.35 बिलियन डॉलर? तो ये जो किया गया ये किया गया 23.56 मिलियन डॉलर का। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के लाल चने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो ये किया गया तेलंगाना से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस राज्य में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या मणिपुर? तो ये जो किया गया है राजस्थान में किया गया। नेक्स्ट है, वन्य जीव में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम में विश्व बैंक ने? तो ये किया विश्व बैंक ने। हाल ही में एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीयों को चुना गया? विनय प्रकाश सिंह को, सुंदरवन राममूर्ति को, प्रीति सूदन को या अरविंद बिरमानी को? तो किया गया विनय प्रकाश सिंह को। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में, नागपुर में, कानपुर में, अहमदाबाद में? तो यह किया गया नागपुर में। हाल ही में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने एक नई जल शोधन प्रणाली विकसित की जो माइक्रोप्लास्टिक्स को शीघ्र और कुशल तरीके से फिल्टर कर सकती है। एक प्रयोग में 99.9 अधिक दूषित पदार्थों को केवल 10 सेकंड में जल से निष्कासित कर दिया गया। यह उपयोग किया गया कि बहुलक सस्ता है, मतलब बहुत सस्ता है, और इसमें उत्कृष्ट अधिशोषण एक फोटोथर्मल विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसकी बात कर रही थी ना मैं। तो ये किसने किया था? दक्षिण कोरिया ने। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? बस्ती उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में? तो ये जो किया गया बस्ती उत्तर प्रदेश में। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द सेन्ना स्पेक्टाबिलिस निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आक्रामक प्रजाति से, वायरस से, जीवाणु से या डोन से? तो ये जो है ये आक्रामक प्रजाति से। उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों आदेश विधेयक 2022 जो दिसंबर 2022 में पारित हुआ, इसके तहत राज्य की किन जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? गोंड, धुरिया, नायक या उपर्युक्त सभी? तो ये जो किया गया उपर्युक्त सभी में। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा बनाता है? अक्षत्र, आलमगीरपुर, मांडा या सनौली? तो ये तो याद ही होगा, ये होता है
ये बनाया गया था आलमगीरपुर। अगला है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध वर्तमान मथुरा क्षेत्र था? तो वो था वो था सुरसेन। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये 5,04,32 या 2,40,928 या 2,60,432 या 2,65,333। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पता होना चाहिए 2,65,333 है। और 145 है, लोक नृत्य चरकुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ब्रज क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से या मध्य क्षेत्र से? तो ये जो है ये है ब्रज क्षेत्र से। हाल ही में खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सरकारी दुग्ध समिति की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1912 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1921 में और 1925 में? तो ये जो किया गया वह किया गया वर्ष 1917 में। उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु देश में पहली बार सहकारी क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय का प्रादुर्भाव 1917 में इलाहाबाद की कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना से हुआ। 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना देश में संगठित दुग्ध विकास कार्यक्रम की ओर पहला कदम था। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है कलात्मक संगमरमर उद्योग कारखाना आगरा और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र मेरठ है, ब्लैक पॉटरी उद्योग फर्रुखाबाद या कटसल दरी उद्योग सीतापुर। तो ये जो है जो सुमेलित नहीं है वह है ब्लैक पॉटरी उद्योग फर्रुखाबाद। तो ब्लैक पॉटरी उद्योग जो है आजमगढ़ में है, ना कि फर्रुखाबाद में है। कहाँ पर? आजमगढ़ में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना अक्टूबर 2017 और मुख्यमंत्री हस्तशिल्प दिसंबर 2017, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना अक्टूबर 2019 या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अप्रैल 2016। तो ये जो किया गया इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 1 मार्च 2019 को शुरू किया गया। बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 को प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? 28 जनवरी 2023, 15 जनवरी 2022, दिसंबर 2022 को या 2 अक्टूबर 2022 को? कौन सा इसमें सत्य है? सही है। तो 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को व्यवस्थित उद्योग के रूप में विकसित करने की पहल की। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 बनाई। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है ये आपको। तो अगर कितने क्वेश्चन सही हुए बताइए जरूर। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक दें। और इसमें पूरा क्वेश्चन को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो तक जय हिंद, जय भारत।